बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट करने का फ़ार्मूला डिटेल से समझाऊंगा। पीपीएससी में जो टेस्ट होते हैं वो हम अमूमन अपीयर होते हैं या मैट्रिक बेस पोस्ट होती हैं उसके लिए, या एफएससी बेस होती हैं। मैट्रिक बेस जो पोस्ट होती हैं वो वन एग्ज़ाम में आ जाती हैं, उनका क्राइटेरिया मेरिट कैलकुलेट करने का और है। जो एफएससी के बाद आप अपीयर होते हैं किसी पोस्ट के लिए जिसमें क्वालिफिकेशन एफएससी या फिर डिमांड की गई हो, उसमें 2 एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, मैट्रिक और एफएससी, उसका क्राइटेरिया और है। 3 एग्ज़ाम्स जिसमें आप बीएससी के बाद अपीयर हों, मतलब कोई सब इंस्पेक्टर वगैरह की जॉब्स होती हैं जैसे, तो उसमें 3 एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, मैट्रिक, एफएससी और बीएससी। तो ये 3 एग्ज़ाम्स के लिए क्राइटेरिया और है। इसी तरीके से अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो उसमें आप 4 एग्ज़ाम्स के बाद, मतलब 16 ईयर एजुकेशन के बाद अपीयर होते हैं, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और एमएससी, 4 एग्ज़ाम्स उसमें आ जाते हैं। और 5 एग्ज़ाम्स के लिए कोई नया फार्मूला नहीं है। अगर कोई पोस्ट एमफिल बेस पे है तो उसके लिए यही 4 एग्ज़ाम्स वाला फार्मूला ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा चेंज करके यूज़ होता है। वो इन डिटेल आगे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम शुरू करते हैं 4 एग्ज़ाम्स के लिए। अगर सपोज़ करें आप लेक्चरर की किसी पोस्ट के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं और आपके मैट्रिक में सपोज़ करें कि मार्क्स हैं, मैट्रिक में 58%, एफएससी या एफए में मार्क्स हैं आपके 68%, बीएससी में आपके मार्क्स हैं 78%, और एमएससी में आपके मार्क्स हैं 70%। जी, तो आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैट्रिक में 58% मार्क्स हैं और मैट्रिक में आप एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं हमेशा, तो ये एनुअल के लिए ये वाला लेवल है। एनुअल के लिए लेवल और है और सेमेस्टर सिस्टम के लिए लेवल और है। ठीक है। अब आपने क्योंकि मैट्रिक में एनुअल में एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो 58% मार्क्स हैं, तो ये लेवल आपका बनता है ये वाला छठा, 1 2 3 4 5 और 6 में जो है 55% से लेकर 59% जो है वो इसमें आएंगे। तो आपका 58 है तो वो इसी लेवल में आ रहा है 6 में। तो 6 लेवल में अगर आपके 58 मार्क्स हैं तो आपको 3 मार्क्स मैट्रिक के मिलेंगे आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 3 इसके लिख दिए जाएं। जी, नेक्स्ट है एफएससी या एफए। इसमें आपके मार्क्स हैं 68% और ये भी एनुअल एग्ज़ाम होता है। तो एनुअल वाली कैटेगरी में हम देखेंगे तो एनुअल वाली कैटेगरी में 68% जो है ये चौथे लेवल में आ रहा है। चौथे लेवल पे 6 मार्क्स बन रहे हैं आपके आउट ऑफ 7। तो आप एफएससी के 6 मार्क्स लिख लेंगे। इसी तरह बीएससी या बीए में आपके 78% मार्क्स हैं और बीएससी क्योंकि एनुअल सिस्टम में होती है तो इसके लिए आप लेवल नंबर एनुअल सिस्टम में लेवल नंबर 2 में आप देखेंगे 78% मार्क्स जो है वो लेवल नंबर 2 में आते हैं। तो लेवल नंबर 2 में जो मार्क्स बन रहे हैं बीएससी के वो हैं 10 है आउट ऑफ 11। मैक्सिमम 11 है और आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 78% मार्क्स पर, तो आप 10 लिखेंगे। और लास्ट थिंग इज़ एमएससी। अगर आपके एमएससी में 70% मार्क्स हैं और आप एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो फिर आप एनुअल एग्ज़ाम की कैटेगरी में देखेंगे और 70% मार्क्स जो हैं वो 3rd लेवल में आ रहे हैं। तो आप 3rd लेवल पे 15 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 17, तो आप 15 लिखेंगे। और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ते रहे हैं एमएससी की है तो सेमेस्टर सिस्टम के लिए जो 70% मार्क्स वाला है वो चौथा लेवल है और चौथे लेवल पे आपको
14 मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर आपको कम मिलेगा सेमेस्टर सिस्टम में। तो अगर आपने एनुअल के लिए थे तो 15 यहाँ पे लिख देना है, और अगर आप सेमेस्टर के लिए थे तो आपने यहाँ पे 14 लिखना है, और इसका टोटल कर देंगे। टोटल आपके मार्क्स बनेंगे 3 और 6 9, 9 और 10 19, 19 और 15 34। मीन आपको 34 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 40 मार्क्स टोटल होते हैं एकेडमिक जो है किसी भी टेस्ट के लिए, चाहे वो एक एग्ज़ाम वाला हो, चाहे वो 2 एग्ज़ाम हो, चाहे वो 3 एग्ज़ाम्स वाला हो, चाहे वो 4 एग्ज़ाम्स वाला हो। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया है, ये तरीकाकार है मार्क्स फाइंड करने का। अब इन केस अगर किसी बंदे ने एमफिल की बेस पे जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, चाहे उसको बाद में डिस्कस करते हैं। इन केस अगर किसी स्टूडेंट ने बीएस किया है तो बीएस में उसकी ये दोनों जो लेवल्स हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं, बीए बीएससी और एमए एमएससी के दोनों मार्क्स उसमें आ जाएंगे। मसलन अगर एक स्टूडेंट ने एमएस मैट्रिक के बाद और एफएससी के बाद बीएस कर लिया है तो उसे के बीएस के जो मार्क्स लगेंगे उसमें ये वाले जो मार्क्स हैं ये उसके नहीं आएंगे, क्योंकि ये बीए बीएससी और एमएससी वालों के लिए उसके जो बीएस के मार्क्स लगेंगे। आप सपोज करें कि उसके बीएस के मार्क्स हैं 78%, तो 78% उसने मार्क्स लिए हैं तो वो ये थर्ड लेवल में आ जाएगा, क्योंकि बीएस सेमेस्टर सिस्टम में ही होता है। और थर्ड लेवल पे उसके जो मार्क्स हैं बीएससी के भी 10 और एमएससी के 15, ये दोनों टोटल हो जाएंगे और 25 मार्क्स उसको यहाँ पे बीएस के मिल जाएंगे। ठीक हो गया जी। मतलब ये दोनों मार्क्स 78 लेवल पे, जो थर्ड लेवल पे दोनों मार्क्स आ रहे हैं 10 और 15 दोनों ऐड करके 25 उसके लग जाएंगे। फिर उसके मेरिट मार्क्स बनेंगे 6 और 3 9, 9 और 25 बनेंगे उसके भी 34 मार्क्स। ये था अगर किसी बंदे ने बीएस किया हो तो बीएस इक्वल टू एमएससी है तो उसके इक्वली मार्क्स मिलेंगे। जी डी स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है एमफिल बेस पे जो पोस्ट होती है उसके लिए, तो फिर प्रोसेस क्या है कि उसके मैट्रिक की जगह यहाँ पे एफएससी काउंट होगा जी। ये जो लेवल है उसका एफएससी में हो जाएगा, मतलब जो ये उसका एमएससी बीएससी के लिए, यहाँ पे एमएससी के लिए, और ये एमफिल के लिए मैट्रिक के मार्क्स उसमें नहीं शामिल किए जाएंगे मेरिट मार्क्स में। फिर इस तरीके से आप दोबारा, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, एफएससी बीएससी एमएससी और एमफिल के मार्क्स कैलकुलेट करके इसे उनका टोटल करेंगे तो वो 40 में से जितने मार्क्स बनेंगे वो आपके मेरिट मार्क्स होंगे। ठीक है। इन केस अगर कोई स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम्स के लिए अपियर होता है तो उसकी ज़ाहिरी बात है, अगर 3 एग्ज़ाम्स के लिए अपियर होता है तो फिर एमएससी के नहीं कैलकुलेट होंगे और फिर सारे मार्क्स चेंज हो जाएंगे, रहने टोटल 40 हैं। फिर ये होगा कि बीए बीएससी को क्रेडिट 19 मिल जाएगा जो कि पहले 17 था, और एफएफएससी को 12 मिल जाएगा जो कि पहले 7 था, और मैट्रिक के लिए 9 हो जाएंगे जो कि पहले 5 था। अब अगर कोई बंदा एमएससी है और वो बीएससी बेस पे पोस्ट पे अप्लाई करता है तो उसके एमएससी के मार्क्स इसमें नहीं आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का। उसके बीएससी तक के मार्क्स काउंट होंगे और उसकी परसेंटेज बनेगी और एकेडमिक मार्क्स उसको दे दिए जाएंगे। सेम इसी मेथड से जो मैंने प्रोसेस समझाया है उससे आप एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर किसी बंदे ने एफएससी बेस पे अप्लाई किया है, जो एफएससी बेस पे पोस्ट होती हैं उसके लिए, तो उसकी जो बीएससी या एमएससी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन उसके मार्क्स उसे नहीं मिलेंगे। फिर भी उसके टोटल मार्क्स 40 रहने हैं, 25 एफएससी के होंगे और 15 मैट्रिक के होंगे। अब इस कैटेगरी में आएगा जितने परसेंट उसके मार्क्स होंगे वो मिलेंगे उसको। अगर 15 तो तब मिलने हैं कि अगर उसने 80% अबव मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में भी और एफएससी में भी 80% अबव लिए हैं तो 25, फिर उसके पूरे 40 मिल जाएंगे। अदरवाइज उसके लेवल चेंज होगा जैसे मैंने लेवल्स का पहले समझाया है। और मैट्रिक बेस पे जो पोस्ट होती हैं उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उसके टोटल 40 रहते हैं और आप जिस लेवल पे आते हैं वो मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक होगा जी। ये था तरीकाकार मेरिट मार्क्स कैलकुलेट करने का जी। अब जो पीपीएससी का क्राइटेरिया है टेस्ट पास करने का, वो 40% मार्क्स लेना ज़रूरी है टेस्ट में, अदरवाइज़ आपका टेस्ट फेल होगा और आपका चांस फेल नहीं होगा। चांसेस की जो लिमिट है वो भी
अब नहीं रखी गई, पीपीएससी ने ख़त्म कर दी है। उसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, उसको ज़रूर सुनिएगा। चांसेस से अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसमें उसे समझ आ जाएगी। ठीक है जी। ये एक बहुत अच्छी मतलब है उनकी काविश है कि अब जो लोग समझ रहे थे कि हमारे चांसेस पूरे हो चुके हैं, वो भी इसमें दोबारा टेस्ट दे सकते हैं आगे नेक्स्ट किसी भी पोस्ट के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।